आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस में एमएलए टिकट के लिए शुरू हुई रार, पर्यवेक्षकों के सामने भिड़े दावेदारों के समर्थक। कांग्रेस में बहारी प्रत्याशी का विरोध हुआ शुरू, बोले बहारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय नेता एमपी का चुनाव लड़े, एमएलए के लिए स्थानीयों को दे मौका। हनी ट्रैप में फंसे व्यापारी का शव रेलवे स्टेशन पर मिला, आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर किया खाने का घेराव। विवादित नारेबाजी के बाद छात्रों के दो गुटों में हुआ टकराव, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लोकल और कश्मीरी छात्रों के बीच चले धारदार हथियार और पत्थर, 7 छात्र घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार रात को चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लोकल और कश्मीरी छात्रों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें 7 छात्र घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल एक छात्र को उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। दरअसल बीती देर रात चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लोकल और कश्मीरी स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। मेस में खाना खाने के दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते दोनों तरफ से धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। इसमें 7 स्टूडेंट्स घायल हो गए। इनमें से एग्रीकल्चर बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट कृष्णपाल शर्मा और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर रहे 1st ईयर के स्टूडेंट आयुष शर्मा को ज्यादा चोटें आई हैं। दोनों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां आयुष की स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया। मामले में कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि कश्मीरी स्टूडेंट्स ने विवादित नारे लगाए थे। इस पर विवाद शुरू हुआ। वहीं डीएसपी श्रवणदास संत ने बताया कि यूनिवर्सिटी में झगड़े और स्टूडेंट्स के पास हथियार होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्टूडेंट्स के कमरों की तलाशी ली। किसी तरह का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। उन्होंने स्टूडेंट्स के पास तलवार होने की बात से भी इनकार किया और कहा मारपीट सरिये और डंडे से की गई है। झगड़े में दोनों पक्षों के 36 स्टूडेंट्स को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। शुक्रवार को चेटक स्थित सूचना केंद्र पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मंत्रियों के सामने ही भिड़ गए। एमएलए दावेदारों के समर्थकों द्वारा नारेबाजी करने पर शुरू हुआ था विवाद। चेटक स्थित सूचना केंद्र पर मंत्रियों के सामने भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, एमएलए दावेदारों के समर्थकों द्वारा नारेबाजी करने पर हुआ विवाद। दरअसल अगली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विधानसभा दावेदारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए, वहीं शनिवार को चुनाव के लिए उदयपुर जिले के पर्यवेक्षक और राज्य सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव चेटक स्थित सूचना केंद्र पर प्रत्याशियों के आवेदन लेने के लिए आए थे। तभी उदयपुर शहर से टिकट के दावेदार दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थक आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थक नारे लगा रहे थे। इसी दौरान समर्थकों में बहस हो गई और हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि नेताओं और पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। उदयपुर शहर में टकराव नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शहर में उदयपुर की जीत नजर आ रही है। ये टकराव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हुजूम उमड़ रहा है कार्यकर्ताओं का, और खासकर हमारे सभी आवेदनकर्ता जितने आवेदन करता है उनके साथ में आए हुए कुछ युवा हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए और पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताएगी किसी भी हालत में शहर। मंत्री के सामने आपस में लड़ रहे हैं भाई साहब, भाषा का उपयोग हो रहा है, हाथापाई हो रही है, तो ये आपको नहीं लगता ये जोश जो है पार्टी के खिलाफ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई हाथापाई नहीं हुई है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। इतना युवा जितने जुड़ेंगे तो युवा में थोड़ा जोश तो होना चाहिए। लेकिन मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ खासकर कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वो पार्टी नहीं चलेगी। बाहरी प्रत्याशी का भी यहाँ पे विरोध जो है वो देखा गया है। सर, तो क्या लगता है कि इस बार उदयपुर पे बाहरी प्रत्याशी को थोपा जाएगा? सर मैं स्वयं भी कह रहा हूँ आपको कि उदयपुर शहर में कोई भी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। बिल्कुल उदयपुर शहर से होगा तो कार्यकर्ताओं में आज आपको जितना जोश नजर आ रहा है उससे 50 गुना उस आदमी को जिताने के लिए लगेगा। ये कार्यकर्ताओं का जोश है, आपस में कार्यकर्ता नारेबाजी कर लेते हैं। चुनावी माहौल है, बाकी हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम सब ये चुनाव मिलकर लड़ेंगे।
किसी को भी टिकट मिला, कांग्रेस पार्टी हम सब भाई, ये तो चुनावी माहौल है, थोड़ी बहुत गुलाल तो उठती है। किस तरह की तैयारी के साथ आप यहाँ पे आए थे? कार्यकर्ता आज हमारे यहाँ कांग्रेस की मीटिंग थी, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ हमारे नेताओं की बात सुनने आए, चुनाव में क्या करना है, आवेदन कैसा क्या है, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। और जिनको आवेदन करना था उन्होंने आवेदन किया है। कुछ लोगों ने हमारे ब्लॉक में आवेदन किया, कुछ लोगों ने हमारे जिलाध्यक्ष को व्यक्तिगत मिलकर आवेदन किया है, कुछ ने कार्यालय में आवेदन किया है और सारे कार्यालय ये आवेदन हमारे प्रभारी महोदय को सौंप दिए गए हैं। अगर बाहरी प्रत्याशी आता है तो क्या मैंने रणनीति पहले रहेगी भी आपकी? कहा, हाईकमान जो तय करेगा। मैंने हमारी भावनाएं, शहर की जनता की भावनाएं, विभिन्न समुदाय की भावनाएं और कांग्रेस की भावना मैंने पहुंचा दी है, आप तक आ गई है। उम्मीदवार हमारे शहर का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चुनाव जीतने में हमें अच्छा लगेगा। और सारा राहुल जी ने कह दिया है, उनका कहना हमारे लिए अध्यादेश है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर में जीत रही है, सब मिल करके कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब मिल करके, जिन्होंने फार्म भरे हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे भाई है, हम सब मिल करके एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बंद हो गया। चेटक स्थित सूचना केंद्र पर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पर्यवेक्षकों के सामने रखी बात, बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का जताया विरोध। चेटक स्थित सूचना केंद्र पर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पर्यवेक्षकों के सामने रखी बात, बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का जताया विरोध। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश पर विधानसभा दावेदारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए, वहीं शनिवार को चुनाव के लिए उदयपुर जिले के पर्यवेक्षक और राज्य सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव चेटक स्थित सूचना केंद्र पर प्रत्याशियों के आवेदन लेने के लिए आए थे। इस दौरान नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान और वार्ड 6 से पार्षद शंकर चंदेल ने उदयपुर शहर से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने का विरोध जताया है। खान ने बताया कि आलाकमान स्थानीय कार्यकर्ता को ही मौका दे, बाहरी प्रत्याशी को हम पर थोपने का काम नहीं करें। वहीं शंकर चंदेल ने बताया कि गौरव वल्लभ राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक के लिए स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देने चाहिए। आप भी सुनिए खान और चंदेल ने क्या कुछ कहा। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चयन समिति के प्रभारी और विधानसभा चुनाव को लेकर जो नियुक्त किए गए प्रभारी महोदय आज सूचना केंद्र में आए थे, जिनके समक्ष सभी विधानसभा के प्रत्याशी जो अपना आवेदन करना चाहते थे उन लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सभी लोग अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद थे, तो सब अपने समर्थकों के लिए निवेदन भी किया, कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की, जोश खरोश था। तो जोश खरोश में छोटी मोटी धक्का मुक्की और बातचीत जो होनी थी वो छोटी मोटी हो गई। अब युवाओं के जोश को देख के लग रहा है और जिस तरह प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं उसको देख के लग रहा है कि आगामी विधानसभा में 100% जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और ये छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज करके समस्त कांग्रेस जन एक साथ हैं और एक ही साथ रहेंगे। किस तरह का विरोध है, कोई बाहरी को लेके ऐसा कोई? प्रत्याशी, हर व्यक्ति की यही मांग है कि शहर का होना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी को हम एक्सेप्ट क्यों करें? हमारी नियत और मंशा यही है कि जो यहाँ वर्षों से काम करने वाले जो हमारे सीनियर नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं उनको ही टिकट दिया जाए, ताकि इस उदयपुर शहर के साथ इंसाफ हो पाए। और वो भली भांति जानते हैं उदयपुर शहर में कि किस तरह किस क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, लोगों को क्या सुविधाएं मुहैया करानी है, तो वो उनके साथ न्याय कर पाएंगे। बाहरी प्रत्याशी अगर आ भी गया कोई बड़ा नेता, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के पश्चात वो वापस दिल्ली या अपने गाँव चला जाएगा। उसके बाद यहाँ की जनता का देखरेख, यहाँ की जनता की जो परेशानियां हैं उनका सामना कौन करेगा? तो हम हमारे क्षेत्र की, हमारे शहर की जो जनता है उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर और मांग कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों के इस बाहरी अतिक्रमण से उदयपुर को मुक्त कराया जाए और क्षेत्रीय को ही प्रायोरिटी दी जाए। धन्यवाद। थोड़ा टिकट को लेकर बहुत बड़े स्थानीय लोगों को टिकट दिलाने की बात हुई। हम कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी ऐसा डिसीजन ले जिसे हमें कार्यकर्ता में हौसला हो चुनाव लड़ने का। हम आगे बीजेपी सरकार से उदयपुर शहर में जो 20 साल से हम नहीं जीत पा रहे, इस बार हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो काम किया है उसके लिए जनता खुद कांग्रेस को वोट देना चाह रही है। मगर हम निवेदन करते हैं हमारे सीनियर लीडर को, सीनियर नेताओं को कि हम पे कोई कैंडिडेट प्रत्याशी बाहर का न थोपे। बाहर का प्रत्याशी थोपे तो मैं आदरणीय गौरव वल्लभ जी जो उदयपुर शहर से तैयारी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय नेता है, एमपी चुनाव के लिए है, आप एमपी का चुनाव लड़े। उदयपुर शहर में जो कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहा है,
25 साल से मेहनत कर रहा है, 40 साल से मेहनत कर रहा है, जो आए दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। आज उदयपुर शहर में कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता है, तो यहाँ के हमारे सीनियर लीडर मिलकर वहाँ पर जो संघर्ष करते हैं, जो केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो शुरू से 5 साल से काम कर रहे हैं, कोई 25 साल से काम कर रहा है, जो कोई 30 साल से काम कर रहा है, उनको मौका दे। उदयपुर शहर हम 100% जीतेंगे, हम सीनियर लीडर के हौसलों से जीतेंगे, मगर स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ से लड़ेगा तो हम निश्चित जीत करेंगे। और जिस तरह से आज पार्टी में जो अनुशासन हुआ है, उस अनुशासन का कारण ही है बड़े नेता, सीनियर नेता हम पे जो प्रतिष्ठित थोपा जा रहा है, उसके लिए ये पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रभारी जी से कहा है कि हमें स्थानीय प्रतिष्ठित दे, हम जरूर जीत के आएंगे। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय युवा उत्सव में उदयपुर के कथक आश्रम की बालिकाओं ने पहला स्थान जीता। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल नेहरू युवा केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम में उदयपुर के कथक आश्रम की बालिकाओं ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब यह बालिकाएं दिल्ली में होने वाले नेशनल प्रतिस्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। कथक आश्रम की निर्देशिका चंद्रकला चौधरी ने बताया कि करीब 2 महीने से कथक आश्रम की केजल शर्मा, प्रियांशी जोशी, निमिषा भाटी, सेजल सुहालका, रुद्राशी पुजारी, कोमुदी मोले, वैदेही दशोरा, नंदिनी नागदा, प्रियांशी जोशी डांस की प्रैक्टिस कर रही है। डांस में तबले पर संगत ओम कुमावत ने, हारमोनियम पर संगत रमेश नागदा ने दी। नेहरू युवा केंद्र उदयपुर से शुभम पुरबिया ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह में दिल्ली में होने वाले नेशनल कंपटीशन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व उदयपुर की टीम करेगी, जो कि उदयपुर के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि जयपुर में हुए युवा कार्यक्रम का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया था। हाल ही में 24-25 अगस्त को जयपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था, जो कि केंद्रीय सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि पिछले 12-13 साल से चली आ रही है। इस युवा महोत्सव में हमें इस साल उदयपुर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था और मैं बहुत खुशी से आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम कथक आश्रम से हमें वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला है और अब हम यहाँ से आगे राजस्थान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में होने वाला है, जिसकी डेट अभी आना बाकी है। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि 24 तारीख को वहां का उद्घाटन समारोह था, जिसमें अनुराग सिंह जी ठाकुर, जो कि युवा मामले एवं खेल मंत्री है हमारे केंद्र सरकार से, उन्होंने अपनी काफी सारी लाइफ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी, काफी मोटिवेशन हम लोग को दिया और किस तरह से उन्होंने ये पूरा सब कुछ युवा महोत्सव वगैरह प्लान किया, उसके बारे में हमें बताया। वहां पे जाके हमें महसूस हुआ कि केंद्रीय सरकार के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं और जितनी भी तैयारियां होती है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बराबर थी, खाने से लेके रहने से लेके ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया था। वहां पे कम से कम राजस्थान के हर जिले से कुछ 32 टीमें वहां थी, जिसमें से हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज में हमें 40,000 रुपीज प्लस राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, जो कि फिनाले होगा दिल्ली में उसका, जहाँ पे अलग अलग स्टेट से सब तरफ से टीम्स आएगी और उसमें से एक टीम हमारी भी रहेगी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? राजकुमारी पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में, तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो,
ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविना थाना क्षेत्र में घर से लापता हुए व्यापारी का शव शनिवार को रेलवे स्टेशन पर मिला, जिस पर आक्रोशित परिजनों और व्यापारियों ने बाजार बंद कर सविना थाने का घेराव किया। दरअसल उदयपुर में एक महिला सिंगर पर हनी ट्रैप का आरोप लगाकर घर से लापता हुए व्यापारी का शव रेलवे स्टेशन पर मिला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शनिवार सुबह 5 बजे रेलवे पुलिस ने एक बेंच पर युवक का शव देखा तो उसे मोर्चरी में रखवाया। बाद में उसकी शिनाख्त नागदा किराना स्टोर के संचालक मोहन नागदा के रूप में हुई। वहीं व्यापारी का शव मिलने के बाद आसपास के व्यापारी सविना थाने पहुंचे और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि नागदा स्टोर के संचालक मोहन नागदा शुक्रवार अलसुबह एक कागज पर एक नोट लिखकर घर से निकल गए थे। उस नोट में लिखा था कि महिला सिंगर तारा मीणा उन्हें हनी ट्रैप के मामले में फंसा रही है। पहले महिला ने फोन पर अश्लील बातें की और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हुए 25 लाख रुपए की डिमांड की। शुक्रवार को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। वहीं महिला सिंगर तारा मीणा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। शनिवार सुबह डेड बॉडी मिलने के बाद परिजन और व्यापारियों में आक्रोश है। सभी थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल दिनांक 25 को हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि सविना बाजार में एक मोहनलाल नागदा नाम के व्यापारी की किराने की दुकान है, जो घर से गायब है। उसके घर से गुमशुदा होने पर थाना सूरज पोल पर उसकी MPR दर्ज की गई। उसके पश्चात उसके बेटे के द्वारा यहाँ पर हेमा उर्फ तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें 384 में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान के बाद हेमा और तारा मीणा और उसके पति गेबीलाल मीणा को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज सुबह पता लगा कि मोहनलाल नागदा मृत अवस्था में रेलवे स्टेशन पे पाया गया है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई मोर्चरी में जारी है। पहले भी कोई मामला आ चुका है? वो अभी इनका कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा विस्तृत। पूर्व में ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ अन्य मुकदमा दर्ज किया जाकर उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मोटे तौर पे क्या हनी ट्रैप के मामला सामने आया है? प्रारंभिक तौर पर यही निकल के सामने आ रहा है, जब इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दुर्भाग्य है कि गहलोत जी हमारे इस गृह मंत्री का पद पर बैठे हैं और आज यहाँ पर उदयपुर के अंदर CCTV कैमरा एक भी नहीं चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है। मेरे को जितना पैसा मांगा ये CCTV कैमरा के लिए मैंने दिया, चाहे वो गोवर्धन विलास हो और चाहे SP साहब ने किसी भी थाने के लिए पूछा तो मैंने दिया
कि अपराधियों को पकड़े, मगर आज दुर्भाग्य है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है। आज इनका परिवार, जो मोहन जी नागदा का परिवार 3 दिन से परेशान है और वो भी खुद परेशान था। परेशान होकर जो हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है पटेल जी ने सारी बात बताई है। ये अपराधियों के ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी अपराधी हो उसके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे तब तक ये अपराध और बढ़ेगा। और ये जो सरकार की धमकी देके और बेचारे को उसको जो टॉर्चर किया और उसने अपना हाथ से लिखकर जो बयान दिया है उससे लग रहा है कि इतना उसको टॉर्चर किया है जो आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस गिरोह में जितने भी अपराधी हैं उनको भी पकड़ा जाए। और जो गाड़ी और 5 आदमी कौन कौन थे उनको भी इनकी कॉल डिटेल निकालकर सारा अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये व्यापार मंडल शांत नहीं बैठेंगे। सीआई साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि अपराधी नहीं बचेगा, चाहे मेरा ट्रांसफर कल होता हो जो आज हो, मगर गुनाहगार मेरी नज़र में है और कानून में आएगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो और इस उदयपुर के अंदर ऐसे गिरोह पनप गए हैं, चाहे वो कैसा भी हो और किसी भी तरह का, आज चोरी डकैती लूट मार मर्डर ये आम बात हो गई है। गृह मंत्री जी हमारे गहलोत जी है, उनको कह के थक गए कि आपसे ये पद नहीं संभलता है, तो आप इसको किसी काबिल विधायक को देकर इस जनता को राहत दिलाओ। मगर पता नहीं वो इस पद को छोड़ना नहीं चाहते, जनता को राहत देना नहीं चाहते। उनको तो केवल उनकी कुर्सी प्यारी है और जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करता हूँ ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसे और अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे और गिरोह का पर्दाफाश हो। धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 में सरकार द्वारा बनाए गए पहाड़ी संरक्षण नियम पर रोक लगा दी है। दरअसल झील संरक्षण समिति ने डॉक्टर तेज राजदान द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय में वरिष्ठ एडवोकेट शरद कोठारी ने फैसलों को उद्धृत करते हुए कहा कि 2018 में सरकार द्वारा बनाए गए पहाड़ी संरक्षण नियमों से पहाड़ियों का संरक्षण नहीं होकर पहाड़ियों की बेतरतीब कटाई हो रही है और धड़ल्ले से निर्माण किए जा रहे हैं। समिति से जुड़े पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल मेहता और भाग्यश्री पंचोली ने बताया कि वर्ष 2018 की पहाड़ियों के संरक्षण पर उदयपुर जिला कलेक्टर नगर विकास प्रन्यास द्वारा 2017 में विषय विशेषज्ञों, नगर नियोजकों, वन विभाग से विस्तृत सलाह लेकर पहाड़ी संरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर तत्कालीन जिला कलेक्टर ने एक टीम को पुणे भी भेज दिया था, जिसमें पुणे के पहाड़ी संरक्षण नियमों का अध्ययन किया। लेकिन 2017 के इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को बदलकर राज्य सरकार ने पहाड़ी संरक्षण नियम 2018 जारी कर दिया। डॉक्टर अनिल मेहता ने बताया कि 2018 के और पहाड़ी संरक्षण नियम पहाड़ियों के संरक्षण के बजाय पहाड़ियों को कैसे काटा जाए इस पर केंद्रित है। ऐसे में कोर्ट ने इस पर विचार कर 2018 में सरकार द्वारा बनाए गए पहाड़ी संरक्षण नियम पर रोक लगा दी है कि उदयपुर के अलावा राजस्थान भर में भी जगह जगह पहाड़ियों की कटाई हो रही है, बेतरतीब कटाई हो रही है। ये प्रक्रिया लंबे समय से चालू, जिसके कारण से पूरे पर्यावरण तंत्र को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम लगातार सरकार से आग्रह करते रहे कि इसे रोका जाना चाहिए। उदयपुर में ये प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और उदयपुर द्वारा एक प्रस्ताव भी बनाया गया कि हम किस तरह से पहाड़ी को बचा सकते हैं। उदयपुर में जो प्रस्ताव बना वो कई सारे अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों की राय से बना और वर्ष 2017 में जब ये प्रस्ताव यहाँ से जयपुर गया तो जयपुर के स्तर पर इसे बदला गया और वहाँ से जो नोटिफिकेशन आया, जिस उन्होंने कहा हिल कंजर्वेशन नोटिफिकेशन, वो एक्चुअली हिल कंजर्वेशन के लिए नहीं है, वो पहाड़ियों को कैसे काटा जाए ये बताता है। तब हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में झील संरक्षण समिति ने सचिव श्री डॉक्टर तेज राजदान के मार्फत एक रिट दायर की और उस रिट के ऊपर कल न्यायालय ने कहा है कि जो 2018 के बाईलॉज हैं उनको एक तरह से पुनः संशोधित किया जाए, नए बनाए जाए और तब तक किसी भी होटल को, मोटल को या किसी बड़े भवन को निर्माण की अनुमति पहाड़ी पर नहीं दी जाए। मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो निश्चित तौर से पहाड़ियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम ऐसा मानते हैं कि सभी लोग मिलकर पहाड़ियों के संरक्षण की दिशा में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार काम करेंगे और पहाड़ियों को बचाएंगे।
शुक्रवार देर रात को उदयपुर के गोगुंदा सायरा रोड पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। गोगुंदा सायरा रोड पर पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। दरअसल उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में बीती देर रात सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक उदयपुर जिला मुख्यालय से 67 किलोमीटर दूर पदराड़ा गांव के रहने वाले थे। हादसा गोगुंदा सायरा रोड पर पदराड़ा जाते वक्त हुआ। गोगुंदा थाना इंचार्ज शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि पदराड़ा गांव निवासी महिपाल सिंह और गौतम तेली बीती रात बाइक से अपने गांव पदराड़ा जा रहे थे। पदराड़ा गांव के लोगों ने बताया कि महिपाल और गौतम दोनों अच्छे दोस्त थे। रक्षाबंधन के त्योहार पर गौतम मुंबई से अपने गांव पदराड़ा आया हुआ था। गौतम के आने के बाद से महिपाल उसी के साथ रहता था। दोनों शुक्रवार को गोगुंदा गए थे। वापसी में हादसे में दोनों की मौत हो गई। गौतम के परिवार के सदस्य लक्ष्मीलाल ने बताया कि गौतम मेरा भतीजा था। मेरे पिताजी का 2 महीने पहले निधन हो गया था। इस बार शोक की राखी थी। गौतम मुंबई में काम करता था। वह 2 दिन पहले छुट्टी लेकर मुंबई से आया। लक्ष्मीलाल ने बताया कि गौतम के माता पिता लकवा के शिकार है। गौतम 4 भाई बहनों में से एक था। ग्रामीणों ने बताया कि महिपाल 3 बहनों में अकेला भाई था। वह पदराड़ा गांव रहकर ही काम करता था। दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दादा की मौत के बाद गौतम राखी पर छुट्टी लेकर आया था। शनिवार को सबीना स्थित कार्यालय पर देहात जिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। साथ ही एआईसीसी और पीसीसी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों ने विधायक दावेदारों से आवेदन भी लिए। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक राजस्थान सरकार के मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजनलाल जाटव के आतिथ्य में रखी गई। बैठक में नवनियुक्त कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विधानसभा दावेदारों से आवेदन भी लिए गए। इस दौरान काटे भाई खरारी, पूर्व मंत्री मांगलाल गरासिया, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, पुष्कर लाल डांगी, हीरालाल दरांगी, लाल सिंह झाला, ख्यालीलाल सुहालका, विवेक कटारा, गजेंद्र कोठारी आदि मौजूद रहे। आज हमारे राजस्थान से 2 मंत्री पधारे हैं, भजनलाल जी जाटव साहब और मुरारीलाल जी मीणा साहब। वो हमारी फीडबैक लेने आए हैं। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जो अपने आवेदन देना चाह रहा है वो जिला परिषद से लगा करके प्रधान कोई भी मतलब अपना आवेदन कर सकता है। इसी संदर्भ में वो हमारी मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग जो हो रही है वो सिर्फ एक तो मेरा जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसका स्वागत भी है। स्वागत समारोह भी हम कर रहे हैं अभी और चल रहा है हमारा स्वागत समारोह। और हमारे जितने भी नेता हैं वो आने वाले चुनाव में हम पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसी संदर्भ में ये मीटिंग रखी है। आज आपने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना दी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। राजस्थान प्रदेश के निर्देशानुसार हर स्तर पे मीटिंगें हो रही है। हमारी जो आज मीटिंग यहाँ आउट की थी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के देहात के अध्यक्ष भी कचरूलाल जी ने, उसके अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री मुरारीलाल जी जाटव साहब और मुरारीलाल जाटव और भजनलाल जी जाटव साहब और मुरारी जाटव साहब मंत्री हैं। वो यहाँ आकर हम इस मुद्दे को संबोधित करें। उसके अंदर सभी हमारे एमएलए प्रत्याशी हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, उनको बुलाया गया है और वो उनसे चर्चा की गई उन्होंने। और जो भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं वो जिला कांग्रेस के माध्यम से उनको भी कोई आवेदन देना चाहे वो देंगे। वो सबके आवेदन लेकर वो यहाँ से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को अवगत करा देंगे। लोसिंग के नवनिर्वाचित सरपंच हेमंत श्रीमाली ने शनिवार को ग्राम पंचायत लोसिंग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। दरअसल हाल ही में बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लोसिंग में हुए उपचुनाव में दिवंगत सरपंच बाबूलाल श्रीमाली के बेटे हेमंत श्रीमाली को विजय हासिल हुई थी। इस पर हेमंत श्रीमाली ने शनिवार को ग्राम पंचायत लोसिंग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। नवनिर्वाचित सरपंच हेमंत श्रीमाली ने सरपंच की कुर्सी पर अपने पिताजी व लोसिंग ग्राम पंचायत के 4 बार सरपंच रहे स्वर्गीय बाबूलाल श्रीमाली की तस्वीर रख पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि स्वर्गीय बाबूलाल श्रीमाली मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लाल सिंह झाला ने भी स्वर्गीय बाबूलाल श्रीमाली को नमन करते हुए कहा कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उनके जैसी सेवाभावी सोच रखने की जरूरत है। नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमाली ने दिवंगत सरपंच को आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया और यह भी कहा कि सरकार द्वारा उन्हें जो भी मानदेय मिलेगा वे उसे समाज सेवा, धार्मिक आयोजन और बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में
राजस्थान श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला, सायरा प्रधान सवाराम गमिती, उप प्रधान भरत सिंह बरवाड़ा, बड़गांव के पूर्व उप प्रधान स्वयंभू शर्मा, भूताला सरपंच मोहन सिंह, कड़िया सरपंच महेंद्र सिंह, दिनेश डांगे, नारायण सिंह, दीपक गमेती, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह, कमल चौधरी, श्याम गुर्जर, मनु राव, विकास कच्छारा, अजय पोरवा, शंकर चंदेल, गणेश सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.